गाजीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बिरजू अपनी पत्नी सुषमा और 2 साल की बेटी मुन्नी के साथ एक झोपड़े में रहता था। गांव के नजदीक ही एक स्टेशन था, तो बिरजू वहां कुली का काम किया करता था। वो लोगों का सामान उठाया करता था। एक दिन बिरजू बहुत बीमार पड़ गया। इलाज के लिए पैसे न होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा? मुन्नी के बापू, वापस आ जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। पूरा गांव सुषमा के साथ था। वो सब मिलकर बिरजू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब सुषमा बहुत अकेली हो गई थी, गुमसुम सी रहने लगी थी। धीरे धीरे सुषमा ने अपने आप को संभाल तो लिया, पर समस्या बांध पड़ी थी काम की। घर चलाने वाला तो चला गया, अब मुझे ही कुछ काम करना होगा। मुन्नी की परवरिश में कोई कमी नहीं होने दूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना हो। सुषमा सोच में डूबी हुई थी कि आखिर वो काम करे तो क्या करे, जिससे वो काम भी करे और मुन्नी का भी ध्यान रख सके। तभी सुषमा की नजर बाहर आंगन में लगे आम के पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पर बहुत से कच्चे आम लगे थे। ये ठीक रहेगा, मैं इन सभी कच्चे आमों को तोड़कर स्टेशन पर बेचूंगी। सफर में जब सभी मसाला लगे मेरे कच्चे आम खाएंगे तो उन्हें जरूर स्वाद लगेंगे। ये सुषमा एक डंडे की सहायता से आमों को तोड़ने लगती है। तभी मुंशी चौपटलाल वहाँ खड़ा होता है। ओ सुषमा रानी, ये तू क्या कर रही है? दिखाई नहीं देता सेठ जी, आम तोड़ रही हूँ पेड़ से, फिर भी पूछ रहे हो? दिखाई तो सब देता है, पर तुझे पता नहीं कि ये पेड़ मेरे हिस्से में आता है, तो ये पेड़ और इस पेड़ के सभी आम भी मेरे हुए। खबरदार जो इस पेड़ को आपने अपना कहा। लाला, ये पेड़ और ये जमीन मेरे पति की है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, इसलिए इस पर अपना हक जमाना छोड़ो और जाओ यहाँ से। क्या सबूत है ये जमीन तेरे पति की है? कुछ है सबूत तेरे पास? सुषमा अंदर अलमारी से जमीन के कागज लाकर मुंशी को दिखाती है। मुंशी कागज देखकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इस सुषमा रानी का कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी बेइज्जती करके इसने अच्छा नहीं किया। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। वहाँ सुषमा पेड़ से कच्चे आम तोड़कर टोकरे में रखती है। एक हाथ में मुन्नी और दूसरे हाथ से सिर पर रखा टोकरा उठाए वो स्टेशन पर पहुँचती है। जैसे ही गाड़ी कुछ देर के लिए रुकती है, सुषमा आवाज लगाना शुरू कर देती है। कच्चा है पर बहुत रसीला है, थोड़ा नमक तो थोड़ा मसाला भरा है, एक बार खाओगे तो शरीर में ताजगी पाओगे। तभी ट्रेन की खिड़की से एक आदमी रमन उससे कच्चा आम मांगने लगता है। सुनो, क्या मुझे यह कच्चा आम दोगी? मैंने कभी नहीं खाया ऐसा कच्चा आम। हाँ साहब, अभी देती हूँ। इस कच्चे आम को खाओगे तो पके आम को भूल जाओगे। रमन उस कच्चे आम को खाता है तो खाता ही रह जाता है। उसे आम बहुत पसंद आता है। वाकई ये कच्चा आम तो बहुत ही स्वाद है। ट्रेन में बैठे बैठे मेरा जी कुछ ठीक नहीं था, पर इसे खाते ही मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। रमन को देख साथ बैठे बोगी के लोग भी सुषमा से कच्चा आम मांगने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उसका पूरा टोकरा खाली हो जाता है। सुषमा खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सुषमा की अब हालत भी ठीक हो गई थी। सुषमा अब स्टेशन के साथ साथ गांव में भी कच्चे आम बेचने लगी। मुंशी चुपके सब देख रहा था। आज मुझे इसका कुछ करना ही होगा। मेरा पेड़, उस पर लगने वाले सभी आम भी मेरे, और कमाई किसकी? इसकी। ये मैं नहीं होने दूंगा। अपना आम का पेड़ तो मैं वापस लेकर रहूंगा। अगले दिन सुषमा जल्दी उठकर स्टेशन जाती है, क्योंकि आज ट्रेन सुबह 4 बजे आनी थी। सुषमा अपना कच्चे आमों का टोकरा लेकर खड़ी ही थी कि ट्रेन से सभी लोग एक साथ उतरने लगे। बहुत भीड़ हो जाती है। भीड़ का फायदा उठाते हुए छुपा हुआ मुंशी सुषमा को ट्रेन के नीचे धक्का दे देता है। तभी ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन के चलते ही सुषमा और उसकी बेटी ट्रेन के नीचे आने से मर जाते हैं। अच्छा हुआ मला टली। मुंशी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ट्रेन भी वहाँ से जा चुकी थी। पटरी पर माँ बेटी मरे पड़े थे। किसी ने उन्हें गिरते हुए नहीं देखा, किसी ने उनकी जान नहीं बचाई। वहाँ मरी हुई सुषमा से तभी आत्मा निकलती है और चुड़ैल बन जाती है। मुन्नी, हे भगवान, तूने कैसे कैसे दिन दिखाए। तू मुझे मार देता, पर तूने मेरी बेटी को क्यों मारा? ये सब इस ट्रेन में बैठे लोगों की वजह से हुआ है।
ये लोग मुझे धक्का नहीं देते तो मेरा और मेरी मुन्नी का ये हाल नहीं होता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। चुड़ैल अपनी बच्ची के शव को उठाती है और किसी सुनसान जगह पर जाकर उसे गाड़ देती है। उस पर थोड़े फूल चढ़ाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चुड़ैल घूंघट ओढ़े स्टेशन पर आम बेचने जाती है। सुनो, क्या मुझे ये आम दोगी? यहाँ स्टेशन पर कुछ ढंग का तो है नहीं खाने को, तो इसे ही खा लूं मैं। इसे खाने से कम पेट को कुछ तो राहत मिलेगी। अरे साहब, कुछ क्यों, बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि ये मेरे कच्चे आम हैं। इन पर मैं खास मसाला डालती हूँ। एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे मेरे ये कच्चे आम। तो फिर देर किस बात की? लाओ जल्दी लाओ, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मुसाफिर हाथ में कच्चे आम लिए फटाफट ट्रेन में चढ़ जाता है। अपनी सीट पर वो आराम से बैठता है और कच्चे आम खाना शुरू करता है। इतने में ट्रेन भी चल पड़ती है, पर थोड़ी ही देर में मुसाफिर को घुटन महसूस होने लगती है और वो अपना गला पकड़कर तड़पने लगता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है और वो तभी मर जाता है। अरे इसे क्या हुआ? अभी तो ये ठीक ठाक था, फिर क्या हुआ इसे? इसके मुंह से खून भी निकल रहा है। ओ, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी करो। अरे कोई ट्रेन को रोको। ट्रेन रुकते ही पुलिस को बुलाया जाता है ताकि वो उसे हॉस्पिटल ले जा सके, पर जब पुलिस उसकी जांच करती है तो वो मुसाफिर पहले ही मर चुका था। वहाँ चुड़ैल अपने सभी आमों में मसाला लगाने में व्यस्त थी। मरेंगे, सभी मरेंगे, मैं सबको मार दूंगी। जो भी ट्रेन से स्टेशन पर आएगा मैं उन सबको मार दूंगी, अपने ये कच्चे कच्चे आम खिलाकर, क्योंकि मैंने इन आमों में जहर जो मिलाया है। वो मुसाफिर चुड़ैल के जहरीले कच्चे आम खाकर ही मरा था। अगले दिन चुड़ैल फिर से ट्रेन के रुकने का इंतजार करती है। कुछ ही देर में स्टेशन पर ट्रेन आती है। आज एक से काम नहीं चलेगा, आज तो मैं यहाँ लाशों का ढेर लगा दूंगी। लोगों को तड़प तड़प के मरते हुए ही तो मैं देखना चाहती हूँ। इस स्टेशन को मैं कब्रिस्तान बना दूंगी। तभी कुछ लोग चुड़ैल के कच्चे आम देखकर उसके पास जाते हैं। इनकी गंध मुझे यहाँ खींच लाई है। जब इनकी महक ही इतनी अच्छी है तो खाने में कितने स्वादिष्ट होंगे। मुझे ये कच्चे आम जल्दी दो, मुझे भी चाहिए। मुझे 4 देना, मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी। उन्होंने पहले तो ना इन्हें देखा है और ना कभी खाया है। इन्हें पैक करके दे दो, हम सब ट्रेन में बैठकर ही खाएंगे आराम से। क्यों नहीं, ये देखो सभी कितने मजे से खा रहे हैं। इससे तुम्हारे बच्चों को भी ये कच्चे आम बहुत पसंद आएंगे। पूनम हाथ में आम लिए ट्रेन में चढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल का टोकरा पूरा खाली हो जाता है। सभी अपने अपने आम खा चुके थे। तभी एक के बाद एक नीचे गिरने लगते हैं। तुम सब ने मुझे और मेरी बेटी को मारा था ना, ये उसका बदला है। जैसे मेरी बच्ची मरी थी वैसे तुम लोगों के बच्चे भी मरेंगे। तभी वहाँ एक भिखारी पुलिस को अपने साथ लिए हुए आता है। इसने ही मारा है सभी को, मैंने खुद देखा। जिसने भी इसके ये आम खाए वो इसके आम खाते ही मर गया। इसने जरूर कुछ मिलाया था इन आमों में। घूंघट हटा, अपना चेहरा दिखा। अब तू जेल जाने के लिए तैयार हो जा, पर उससे पहले जल्दी से ये घूंघट हटा, जरा मैं भी तो देखूं इस खूनी को। ले देख मेरा चेहरा, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। हाँ, मैं नहीं मारा इन सबको जानबूझकर। ये तो घूंघट पे चुड़ैल थी। अरे भागो, जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें भी मार देगी। चुड़ैल को देखकर पुलिस और भिखारी वहाँ से भाग जाते हैं। चुड़ैल अपनी जीत की खुशी मनाई रही होती है कि तभी उसके सामने उसकी बेटी की रूह आकर खड़ी हो जाती है। माँ, आप बेगुनाह लोगों को मार रही हैं। इन लोगों ने हमें नहीं मारा, हमें तो मुंशी ने मारा है। उसने भीड़ का सहारा लेकर हम दोनों को ट्रेन के नीचे धक्का दे दिया था। ये सब उसी ने किया है। अगर सजा देनी है तो उसे दो, इन मासूम लोगों को नहीं। सबसे पहले उन लोगों को बचाओ जिसने अभी तुम्हारे आम नहीं खाए। इतना बोलकर मुन्नी की रूह गायब हो जाती है। मुंशी, जरूर तूने ये सब जमीन और उस पर लगे आम के पेड़ के लिए किया होगा। अब तू मुझसे बचकर नहीं जाएगा। चुड़ैल सबसे पहले ट्रेन में जाती है और सभी को उन कच्चे आमों में जहर होने की बात बताकर फौरन वहाँ से मुंशी के पास पहुँचती है। चुड़ैल, कोई बचाओ। यहाँ तुझे कोई नहीं आएगा बचाने मुंशी लाला। पहचाना नहीं क्या? मैं सुषमा। तुमने मुझे और मेरी बेटी को ट्रेन के नीचे धक्का देकर मारा था ना। अब मैं चुड़ैल बनकर आई हूँ तुझसे बदला लेने। मुंशी चुड़ैल से अपनी जान बचाकर भाग ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल आंगन में लगा पेड़ धक्का देकर
मुंशी के ऊपर गिरा देती है। आम के पेड़ के नीचे दबकर मुंशी मर जाता है। चुड़ैल का बदला भी पूरा होते ही वो गायब हो जाती है।